क्योंकि आपको शरीर में बुद्धि से प्रार्थना करते नहीं बने। बहुत ध्यान से सुनना, आज का वचन बहुत छोटा सा उपदेश दूंगा क्योंकि हमको जाना भी है और हम लोग बहुत संक्षेप में आज के वचन को समझेंगे। बाइबल में लिखा इस रीति से, क्या कहता है? इस रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। सहायता कहाँ करता है? दुर्बलता। सब बोलो दुर्बलता, जोर से बोलो दुर्बलता में। अब पवित्र आत्मा की सहायता आती है जब आप क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। हालेलुया। जब आप अपने आप को सामर्थ्य समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, आप पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेते। मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ कि कई कलीसियाएं पवित्र आत्मा को दूर रखे हुए हैं और पूरी आराधना में पवित्र आत्मा कब बोलते हैं मालूम है? लोग परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति। सबसे आखिरी में पवित्र आत्मा को एक बार याद करते हैं, पवित्र आत्मा की संगति। और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा दिया है तो पवित्र आत्मा को कभी कभी बुलाने के लिए दिया है। हर रविवार पवित्र आत्मा पाइए, मुझको चंगा कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए। या पास्टर साहब लोग भी, प्रभु जी आज रविवार प्रचार करना है, आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा केवल इन्विटेशन देकर बुलाने के लिए नहीं है, कुछ काम के लिए। फिर बस हमारा काम हो गया, पवित्र आत्मा आप चले जाओ। और बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब फिजिकली यीशु मसीह तो स्वर्ग में है, पर उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में हूँ। और किसके द्वारा है? वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे संग है। पर हम लोग क्या सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो कभी कभी के लिए है, वो जरूरत के लिए, कोई काम के लिए है। और हम लोग अक्सर पासवान लोग की भी गलती, और हम लोग ये सोचते हैं बस आज आराधना करना है, पवित्र आत्मा आ जाइए, मैं बीमार के लिए दुआ करने जा रहा हूँ, आ जाइए। और विशेष कलीसिया लोग भी पवित्र आत्मा को अभी तक समझे ही नहीं है। या फिर बोलते पवित्र आत्मा यीशु का नाम लेकर हम दुआ कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने ऐसे हमें सिखाया। पर ये जो वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। अब क्या कह रहा है? आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए। हालेलुया। परंतु यदि बहुत बुद्धिवादी लोग बोलते हैं हमको तो प्रार्थना करना आता है, हमको प्रार्थना करना आता है, हमको जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा की। और आज बहुत से लोग अपनी बुद्धि से, अपने एफर्ट से, अपने शरीर से प्रार्थना कर रहे हैं जैसे शास्त्री और फरीसी प्रार्थना करते थे। परंतु हमको बताना मैं चाहता हूं, हमको इतना दीन और निर्बल होना है जैसे कि यीशु मसीह के पास यीशु के चेले आए और बोले जैसे यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते हैं, हे यीशु मसीह हमको प्रार्थना करना सिखा। देखो चाहे तो चेले यीशु की सुन सुन के दुआ कर सकते हैं। यीशु घुटना टेकता है, यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद देता है, ठीक है ना, वो सुनकर भी हम लोग प्रार्थना करना सीख जाते हैं। पर यीशु मसीह के पास आए, बोले हमें क्या कर? प्रार्थना करना सिखा। आपको मालूम है सब ये प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से आसमान में पूरी होती है, पृथ्वी में पूरी हो। हम करते हैं इस प्रकार। उसमें एक एक पॉइंट प्रभु ने जोड़ा, यीशु मसीह ने एक एक बिंदु बताया। कहां से चालू किया? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न पड़ने दे, हमें बुराई से बचा के रख। एक एक पॉइंट ऐसे जो यीशु मसीह ने सिखाया चेलों को। अब यीशु मसीह चले गए, हालेलुया। अब यीशु मसीह बोलते मैं अकेला नहीं छोड़ा हूँ, अनाथ नहीं छोड़ा हूँ, तुमको आज भी मेरी आत्मा की आवश्यकता है प्रार्थना करने के लिए, वचन को समझने के लिए। मालूम है कईयों का इंटरेस्ट बाइबल पढ़ने में नहीं है। मालूम है क्यों नहीं है? क्योंकि जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, बोरिंग पुस्तक लगती है। बोले पढ़ रहे कहाँ लिखा है कुछ समझ में नहीं आता। क्या पढ़ा? कुछ दिन पढ़ते, कुछ दिन कहानी अच्छी लगती है, उसके बाद नहीं पढ़ते। मेरे को जब समझ में आया कि बाइबल क्या है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। और जब हम इसको खोलते हैं हम तुरंत बोले पवित्र आत्मा लिखने वाले आप हैं, आप ही इसके लेखक हैं, मेरे को समझाइए कि इसका मतलब क्या है। और मैं आत्मा में पढ़ना शुरू करता हूँ। हालेलुया। मैं आपको बता सकता हूँ, एक एक पद, दो पद में आपको उस प्रकाशन को दे सकता हूँ, उन बातों को घंटों तक बता सकता हूँ, पर हम समय की सीमा में है। परंतु जब पवित्र आत्मा हमें पढ़वाता है तो हम एक एक वचन का वो प्रकाशन लेकर आता है, हमारी समझ को खोलता है कि हम इस वचनों को समझें।
हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं ही आहे भर भर कर। अब कौन आ गया हमारे अंदर? मेरी जवान तो मेरी है, पर प्रार्थना कौन करता है? आहे भर भर कर पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं अब बोले ये तो आए भर भर के भाई दुआ कर रहे हैं, पास्टर साहब दुआ कर रहे हैं, बहन दुआ कर रही है, पर प्रार्थना कौन कर रहा है? आए भर भर कर पवित्र आत्मा। ये वचन सच्चा है। वो आए भर भर कर क्या कराता है? प्रार्थना करता है। तो हमारे अवर्णीय हमारे व्यक्ति करता है, उतना ही नहीं, हमारे हृदय को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। फिर आगे लिखा हुआ है क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यक्ति करता है। हम लोग मनुष्य की इच्छा में दुआ कर रहे हैं, अपनी इच्छा में दुआ कर रहे हैं, है कि नहीं? परंतु पवित्र आत्मा किसकी इच्छा को द्वारा दुआ करवाता है? परमेश्वर की। परमेश्वर जानता कल तेरा क्या होगा, क्या गड़बड़ी आने वाली कल तेरे जीवन में, और आपके जीवन में पवित्र आत्मा को परमेश्वर प्रकट करता है। और पवित्र आत्मा मुझ में होकर, आप में होकर, आए भर भर कर क्या करता है? प्रार्थना करवाता है। हालेलुया। मेरे संदेश ये नहीं, मैं केवल आपको एक आधार बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस जानिए। हालेलुया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्यों पवित्र आत्मा के बावजूद भी हम लोग असफल क्यों है, कलीसिया असफल क्यों है? क्योंकि कलीसिया ने अभी तक उस पवित्र आत्मा की शक्ति को और उस पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को समझा ही नहीं है। प्रभु के दास से पहले नीचे वो अपने पास जब बैठते हैं एक चेयर एक्स्ट्रा रखते हैं खाली। बोले पवित्र आत्मा कौन है? एक व्यक्ति है। और बोले जिस चेयर में वो मैं उसके लिए रख रहा हूं, किसके लिए? पवित्र। उनका एक विश्वास है, ठीक है ना? हम किसी की नकल ना करें, उनका एक अपना विश्वास है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति की तरह ले रहे हैं। वो मैं तो बैठ रहा हूं, मेरे बाजू में पवित्र आत्मा बैठा है, उनका अपना विश्वास है। तो हम जानते वो आत्मा है और वो मनुष्य नहीं है, वो आत्मा हमारे संग है। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, आपका एक बात को समझना है। एक बहुत बड़े दास ने प्रभु को बताया, फोर्थ मैन क्या शुरू बने। आज का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शतरंज मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में डाले गए तो राजा ने देखा, मैंने 3 पुरुषों को डलवाया था, ये चौथा कौन है? कौन था वो चौथा? देवपुत्र। कौन वो देवपुत्र? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह केवल चांदी में पैदा होकर बड़ा होने वाला केवल वो यीशु नहीं था, यीशु मसीह आदि से था। उत्पत्ति में यीशु मसीह आदि का वचन था। हालेलुया। निर्गमन में यीशु मसीह है, व्यवस्था में यीशु मसीह है, व्यवस्था में यीशु मसीह है, यहोशू में यीशु मसीह है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक केवल एक ही व्यक्ति दिखाई देता है, वो कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह को दिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। ये वचन को लिखने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हमको प्रभु ने रखा है, कलीसिया को रखा है उसके यीशु के राज्य को बढ़ाने के लिए, यीशु की महिमा को करने के लिए। पर ये काम हम अकेले नहीं करते, हमारी सहायता करने के लिए कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो निर्बलता के विषय कुछ बातें आपको बता दूं ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 5 पद से पढ़िए जरा जल्दी। 12 का 5 से जल्दी। ऐसे मनुष्य 12 का 5। हाँ ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, हाँ, परंतु अपने पर अपनी निर्बलता को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मुक्त न रहूंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है। केवल बहन 10वां वर्ष पढ़ दो ना, उसका 9वां 10वां वर्ष पढ़ दीजिए। हाँ पढ़ दीजिए। उसने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ। जो शब्द जो आया सामर्थ मतलब मेरा पवित्र आत्मा कब सिद्ध होता है? निर्बलता में। और आगे पढ़िए बहन। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड मैं अपने निर्बलताओं पे घमंड करता हूँ। मैं निर्बल हूँ, काम करने वाला मैं ही हूँ, पर कौन है काम करने वाला? पवित्र आत्मा। और पढ़िए 10वां अध्याय। हाँ, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ।
हाँ, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं क्या होता हूँ? सामर्थ्य। अभी हमने रोमियो में पढ़ा 8:26-27 में, क्योंकि प्रभु के वचन कहता है 9:28-26 में, वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। इस दुर्बलता निर्बलता समझिए, आपको पूर्ण रीति से उस परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा परमेश्वर पर डिपेंड होना सीखना है। हालेलुया। हम लोग अभी तक निर्बल हैं, अभी मैं खड़े में कमियां दिखा दूंगा तो आप लोग शायद शर्मिंदा हो जाएंगे ना सब लोग ना। अरे पास्टर साहब भी हमारी कमियां दिखा रहे हैं। बहुत सी कमियां हमारे अंदर, प्रार्थना करने की कमी है, चर्च नहीं आने की कमी है, वचन नहीं पढ़ने की कमी है, बुराइयां करना है, प्रेम नहीं है, बहुत सी बातों की कमियां हैं। पर इस कमियों को दूर कौन करता है? कौन उनको सामर्थ्य बनाता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कौन हमें सामर्थ्य बनाता? बोलिए, पवित्र आत्मा बनाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग पवित्र आत्मा में नहीं चल पा रहे हैं और शरीर के काम ज्यादा हो रहे हैं और आत्मा के काम कम हो रहे हैं। हालेलुया। देखना चाहते हैं हम लोग, जानना चाहते हैं, ठीक है ना? शर्मिंदा मत होना, लज्जित नहीं करना चाहता किसी को, परंतु बताना मैं चाहता हूं आपके अंदर कई बार संसार की बातें ज्यादा और पवित्र आत्मा की बातें कम दिखाई देती है। हालेलुया। एक हमारे पृथ्वी का एक नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। सब समझते हैं, पढ़े लिखे सभी लोग ना। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक चीज को मैं याद रखूंगा रहेगी, क्या हो जाएगा? बड़ी स्पीड में गिर गई। क्यों गिर गई बताइए? ग्रेविटेशन। तो क्यों गिर गई? क्यों गिर गई? ऊपर क्यों नहीं गई? आई क्यों नहीं गई? हाँ बताइए। हाँ, नीचे गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में, वो उसको क्या करता है? खींच लेता है, ठीक है ना? परंतु जब आप देखोगे जो मिसाइल है जिसको चंद्रयान में गई ना, और जब उसको छोड़ा गया तो शुरुआत में तो बहुत तेजी से भागता है क्योंकि वो नीचे नहीं गिरना चाहता, उसको तो बल लगाना पड़ता है। पर एक स्पेस आता है, उस स्पेस में जाने के बाद वो अपने आप बड़े आसानी से ऊपर चला जाता है। जब वहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से आपके और मेरे जीवन में जब हम आत्मा में चलते हैं, अभी थोड़े से हैं, आत्मा में कैसे हैं? थोड़े से हैं। अब देखिए बड़े ध्यान से, ठीक है ना? आप लोग जवाब देंगे। मैं कई बार अपने पास्टर्स को बताता था, सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? इसमें क्या है? सब बोले क्या है इसमें? कितना है? आधे से भी कम। और दूसरी तरीके से बोलिए, गिलास कैसा है? आधा खाली है। आधे से ज्यादा खाली है। पर आपने क्या बोला? क्या बोला आपने? पानी कितना है? आधे से कम। और ऊपर का भाग क्या है? आधे से ज्यादा क्या है? यही हमारा जीवन है। यही हमारा क्या है? जीवन है। तो प्रभाव किसका ज्यादा है? ज्यादा क्यों नहीं? इन दोनों में ज्यादा क्या है? इन दोनों में ज्यादा क्या है? पानी ज्यादा है। खाली स्थान ज्यादा है और पानी कम है। हालेलुया। कितनी बातें पढ़ते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितनी आज्ञाओं में चलते हैं, उतना ही आपके कहां पर है, उतना ही आपके अंदर आत्मा का प्रभाव है। और बाकी स्थान क्या है? और जब स्थान खाली है तो प्रभाव कहां डालेगा? आपका जीवन, आपका शरीर कहां पर ज्यादा आकर्षित होता है? शरीर पे, संसार की बातों पर। और आत्मा के काम कितने होते हैं? ऑटोमेटिक। इसलिए इंसान को बदलने में बड़ा समय लग जाता है, क्योंकि वो इंसान थोड़ा सा ही आत्मा में। यहेजकेल को प्रभु ने दर्शन दिया, बोला देख दर्शन में और जाके चल। वो 1000 कदम चला, पानी कहां तक आया था? अरे कितने बार विचार करना, पानी कहां तक आया था? जब वो 1000 कदम चला, टहने तक। हाँ, टहने तक, कमर तक बोल रहे, टकने तक आया। 1000 कदम चलने के बाद कहां तक आया? यहाँ ध्यान दो, कहां है आप? अभी टकना वाली सबके बाद टकना है कि तलने के बाद घुटना आ गया? देखिए टकना आता है कि नहीं? घुटना आता है, किसी का कमर ही आता है। टकने बाद टकना है, समझे? टकना, हाँ। हालेलुया। कितना कदम चलने के बाद? 1000 कदम करने के बाद कितने, कहां तक पानी है? टकने तक। फिर 1000 कदम, अब कहां है पानी? घुटने तक। फिर 1000
कदम, अब कहाँ है पानी? कमर तक। फिर 1000 कदम, अब कहाँ है पानी? तैरने हो अब कहीं नहीं है, वो पानी तैर रहा है, पानी से तो बहा रहा है। हालेलुया। अब बात समझ में आ गई? आप क्या, मेरे जीवन की कमी क्या है? बोलो। थोड़ी सी प्रार्थना, थोड़ा सा वचन, थोड़ी सी आज्ञाकारिता। ज्यादा बात क्या है? खाली। और खाली स्थान किसके लिए है? वो संसार, शरीर, किसकी मर्जी ज्यादा पूरी हो रही है आपके जीवन से? बोलो ना। इसलिए आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे। अभी भी झूठ नहीं सुधरता, अभी भी झूठ निकलता, अभी भी झूठ प्रभुता करता, अभी भी गवाही देने की इच्छा नहीं होती। हालेलुया। अभी भी सच्चाई में आलस होता, अभी भी बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, शरीर पढ़ने नहीं देता। तो बाइबल क्यों पढ़ना? बाइबल पढ़ने समय तमाम परेशानी आएगी। बाइबल पढ़ने नहीं देगी आपको, वचन पढ़ने नहीं देगी आपको। प्रार्थना के समय मन यहाँ भटकेगा, प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भरे कितने हैं आप? कितने भरे हैं? खाली जाता है। हालेलुया। जो मैं कर रहा हूँ, एक प्रभु की दासी से मैंने सीखा था बहुत साल, 20-25 साल पहले। अब देखेंगे यहाँ पर अब क्या है, कितना भर गया? कितना है? अभी आधा ही है। और आधा क्या है? तो आधा आत्मिकता है और आधा, बोलो ना, आधा आत्मिकता है और आधा संसारिकता अभी भी है मेरे प्रियो। काफी है क्या? थोड़ा सा 15 मिनट, आधा घंटा दुआ कर लिए, वचन पढ़ लिए। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? देखो, दो ही चीज है। आज जो विशेष बात कर, अभी मेरा संदेश शुरू नहीं हुआ, अभी मैं फिर से पैरों में भूमिका मान रहा हूँ। वो पवित्र आत्मा की महत्वता बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आधा भी काफी नहीं है। जैसे उसने चला, अभी पानी कहां पर आया था? उठने के बाद कमर तक आया था। हालेलुया। पर अभी भी पूरा डूबा नहीं था, आधा डूबा था। तो आजकल में प्रभु कहता है अभी आगे और बढ़ना है 1000 कदम। हम लोग 1-2 साल प्रभु में थोड़ा सा बनते हैं और ऐसा लगता है यहाँ पर समय की बात नहीं है, परंतु आत्मा में भरने वाला बहुत जल्दी ही आत्मा में परिपूर्ण हो जाता है। हालेलुया। जब 120 लोग पवित्र आत्मा से जब ठहरे हुए थे, 15 पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। जब ठहरे रहे, या मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल के मसीह या 5 साल के मसीह या 20 साल। बात यह है आप कितना ज्यादा निर्भर है। यीशु ने सिखाया, अभी जाके प्रचार नहीं करना, अभी चुपचाप बैठो, 10 मिनट ठहरे रहना जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे। यीशु मसीह ने बोला तुम अपने बल से आत्मा नहीं जीत पाओगे, अपने बल से आत्मिक जीवन नहीं जी पाओगे। हालेलुया। पतरस यीशु के साथ था, फिर भी झूठ बोलता था। बोला झूठ के नहीं बोला, 3 बार झूठ बोला। तलवार चाकू उठा के कान काटा, अभी भी क्रोध का कान काट दिया, ठीक है ना, मुकर गया। उसके बाद जब यीशु मसीह मर गए तो कहां चला गया? बैकस्लाइड हो गया, मछली पकड़ने चला गया। पतरस जो यीशु के संग रहा, हालेलुया, पर यीशु मसीह को प्यार देखो, आया, उसको फिर दोबारा पूछा कि मुझसे प्यार करता, 3 बार लौटा के लाया। बोला मतलब अभी प्रचार मत करना, अभी चलो चुपचाप रहे, ठीक है ना, ज्यादा उतावलापन नहीं। अभी तुम लोग सबके सब ठहरो। 120 लोग ठहरे रहे, 12 चेले, 70 और यीशु मसीह की माता, उसके भाई, पूरे लोग जो सबसे मजबूत थे, विश्वासी थे, ठहरे रहे। तब एक दिन अचानक से कौन उतर आया? पवित्र आत्मा आग की सी जीवन भटती दिखाई दी और मुंह से क्या बोलने लगे? वो अन्य भाषा बोलने लगे। सुनने वालों को समझ में नहीं आया बोलते क्या है ये लोग। हालेलुया। और जो दूसरे लोग थे बोले ये तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, पर है तो कोई और गलीली है, पर ये हमारी बातों के मेसोपोटामिया और क्या क्या भाषा में बोल रहे हैं। और जब सुनते हैं तो उनको मालूम चला ये तो परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। और वो सब के सब किससे भरे हुए थे? पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। हालेलुया। किससे भरे हुए थे? प्रियो मैं आपको बोलूं, जब तक आप इस चीज की गंभीरता नहीं समझेंगे, यहां ध्यान दीजिए, जब तक इस चीज की गंभीरता नहीं समझेंगे, संसारिकता और शरीर के काम आप पर क्या करते रहेंगे? प्रभुता करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बीमार होने के पहले भी बताना चाहता हूँ, कई बार मेरे को ऐसा लगता था मैं खड़े होकर प्रचार नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा दर्द लग रहा है, समस्या हो रही, पर घर में जैसे हुआ करता था, पवित्र आत्मा उतरता था, कोई बोलता नहीं था मेरे को देखकर कि मेरी तबियत खराब है या मेरे को कुछ परेशानी है, क्योंकि अब पवित्र आत्मा से मैं भर गया
हूं। और वो आत्मा ने क्या कर दिया, शरीर की निर्बलताओं को, मेरी सांसारिक बातों को मुझसे हटा दिया है। क्योंकि क्या हो गया, ये खाली मन को केवल कौन भर सकता है, कौन भर सकता है खाली मन को, बोलो सब लोग। अब क्या है, अब क्या हो गया, भर गया, पर इतना काफी नहीं है। क्या ध्यान, सब यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ, अब क्या हो गया, छलक गया। किसमें डूब गया एक गिलास, पानी में डूब गया, पवित्र आत्मा में डूब गया। मेरे प्रियो, हम लोग थोड़ा सा आत्मा पाकर और उछलते बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा आत्मा का काम हुआ और हिलने लगते, शरीर को करने लगते। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है भविष्य जो नबी है उसकी आत्मा नबी के वश में। हमको अंदर से सामर्थ्य बनना है और शरीर को इतना दबा देना है, वो अपने बल से नहीं कर पाओगे, वो आत्मा में भरकर ही वो शरीर के काम क्या होंगे, हारेंगे, संसार के काम हारेंगे। फिर आपके भी शरीर में दिखाई देगा, हालेलुया। फिर धक्का नहीं देना पड़ेगा, प्रार्थना कर, याद रखना, आज प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, प्रेम करना सीख, चर्च करना सीख, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन करवा रहा है इस काम आपसे? अभी क्यों चर्चा नहीं पे लिखो, माफ करना, बुरा मत मानना, क्यों लिखोते हैं? संसारिक का ज्यादा भरी है, शरीर के काम ज्यादा भरे हैं। जब आत्मा से भरे रहेंगे ना, सुबह पवित्र आत्मा उठाएगा। हम लोग सुबह में अगर बीमारी से उठा हो, पर 1 फरवरी से हमने डिसीजन लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैंने सोचा प्रभु कैसे कर पाऊंगा, वो सोते सोते हम लोग को 12 से 12:15 साढ़े 12 बजता है, बचता है। और मैं भी बीमारी से उठा, शरीर काफी कमजोर था, अभी थोड़ी सी ताकत आई है। तो पवित्र मन में प्रभु ने बोला बस मैं काफी हूं। मैं किस पे भरोसा रखा, ठीक 6 बजे पवित्र आत्मा उठा लेता है। प्रार्थना में जोड़ना है, प्रार्थना करना है, हालेलुया। और लगातार हम लोग 1.5 घंटा 2 घंटा आत्मा में सब मिलकर भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। उसके बाद मैं फिर से दिल में बैठ के प्रार्थना करता हूँ। क्यों, मुझे मालूम है मैं जब प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरा जो शरीर है, मेरा जो जीवन है, आधा भरा है, आधा क्या रहेगा, खाली रहेगा। और जब आधा कभी आत्मा की बात दिखाई देगी, आधा शरीर की बात, आधा संसार की बात। और ये शरीर है, कभी ये दर्द आएगा, कभी ये बीमारी आएगी, कभी ये घर की परेशानी आएगी, और वो मुझको प्रभुता करेगा, हालेलुया। और मुझको दुष्ट को प्रभुता, संसार को, शरीर को प्रभुता नहीं करने देना, मुझको आत्मा में भरना है, ताकि शरीर मुझ पर प्रभुता ना करे, संसार मुझ पर प्रभुता ना करे, हालेलुया। और पवित्र आत्मा में भरने के लिए आपको वचनों को पढ़ना है। ये वचन आत्मा और जीवन है, आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, हालेलुया। अच्छी बात है यदि आपने अनंत भाषण पाया है, जो नहीं पाया वो प्रार्थना करे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर कि मैं अन्य भाषा में बातें करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 15वां वचन, इब्रानियों 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में क्या करता है, सहायता। वो कौन है, यीशु मसीह। पर यीशु मसीह कहाँ है, स्वर्ग में। अब वो यीशु मसीह कहाँ पर है, अभी आत्मा में कहाँ पर है, अब वो हमारी निर्बलताओं में हमारी गति क्या करता है, सहानुभूति। अब बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत है, मेरे अंदर गुस्सा करने की आदत है, मेरे अंदर प्रभु ये आलसपन भरा हुआ है, मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग बोलते हैं मैं तो बहुत पापी हूँ, वो तो बहुत पवित्र है। सच बात है, हम लोग बोलते हैं वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्यों आएगा, मैं तो पापी हूँ। हाँ, आप पापी है, आप अंगीकार करके बोलिए पवित्र आत्मा आ, मुझ पापी को शुद्ध कर, मेरी निर्बलताओं को कर। क्योंकि पवित्र आत्मा झूठने के नहीं आया, पवित्र आत्मा आया है कि आपको आपकी निर्बलताओं से बाहर निकाले, हालेलुया। तब क्यों आया पवित्र आत्मा, आपको आपकी निर्बलताओं से बाहर निकाले, प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा आएगा आपको खुद समझ में नहीं आएगा, मेरी निर्बलताएं आ गई, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो वचन पढ़ रहा हूँ, और मैं तो सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि कौन करा रहा है, वो सब पवित्र आत्मा करा रहा है। क्योंकि आप वचन को पढ़ते हो, उसमें आत्मा और जीवन है, वो आत्मा से भरता है। आप प्रार्थना करते हो, वो पवित्र आत्मा से भरता है, हालेलुया। कोशिश करते रह गए, आज्ञा मानेंगे, आज्ञाकारी बन ही नहीं पा रहे हैं,
पर जब पवित्र आत्मा आएगा आज्ञाकारी बनाएगा। 5 का 2 भी पढ़ना बेटा सीधा। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ हाँ नरमी से व्यवहार कर सकता है। वह नासमझ तथा भूले भटकों के प्रति कोमलता का व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं भी निर्बलताओं से घिरा रहता है। सुनिए, यीशु मसीह जब दुनिया में था उसके आजू बाजू बहुत सी बातें थी जो निर्बलताएं थी। हालेलुया। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है ये महायाजक उस समय के 1 पद से पढ़ेंगे उन निर्बलताओं से घिरा रहता है। एक मनुष्य कैसे मदद करेगा? मैं बादशाह हूं, सुनना बड़े ध्यान से। यदि आप मनुष्य पर भरोसा रखोगे ना, मैं कोई सीमा तक आपकी मदद कर सकता हूं, ठीक है ना। आप किसी दूसरे मनुष्य के पास जाओगे एक सीमा तक। यहाँ पर लिखा है महायाजक मनुष्यों में से दिया जाता है, मनुष्यों के पक्ष में परमेश्वर से संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। पापों की भेंट बलिदान दोनों चढ़ाए। वे नासमझ तथा भूले भटकों के प्रति निर्बलता का व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वे स्वयं भी निर्बलताओं में घिरा रहता है। एक महायाजक के बारे में, पर जो ऊपर हमने पढ़ा ऐसा महायाजक कौन है? वो यीशु मसीह। कौन सा महायाजक? बोलो कौन सा महायाजक? वो कहाँ पर? जवाब दीजिए। वो महायाजक यीशु मसीह कहाँ है? हमारे अंदर नहीं मालूम किसी को कलीसिया को? हाँ नहीं, फिजिकली कहाँ है? स्वर्ग में। कहाँ पर बैठा है? स्वर्ग में। हाँ? स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने। परमेश्वर के दाहिने पिता के दाहिने। पर यीशु मसीह ने क्या बोल दिया? मैं जाता हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे बीच में रहूंगा, थोड़ी देर में नहीं रहूंगा। चलो चला गया, यीशु चला गया। वो शरीर चढ़ा, यीशु मसीह चला गया, जिसके हाथ में छुपे थे वो यीशु चला गया। अब मैं थोड़ी देर में तुम्हारे बीच में हूँ। कौन है? पवित्र आत्मा। यीशु का आत्मा। हालेलुया। अब वो फिजिकली तो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके हाथ में छेदे गए, कांटों का ताज बनाया गया, पर उसका आत्मा अभी हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, और वो कभी कभी के लिए नहीं है। हालेलुया। उसको हर पल आपको हमेशा उसकी जरूरत है। इसलिए हमको बोलना, प्रभु मैं आप पे भरोसा रखता हूँ, परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, मुझे यीशु मसीह चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। आपकी निर्बलताओं में आपको जय देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बता रहा हूँ, परमेश्वर ने देखा ना, मैंने बुद्धिमानों को नहीं चुना। किसको चुना? मूर्खों को। किसको लज्जित करने के लिए? बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। हालेलुया। मैंने कंगालों को चुना। किसको लज्जित करने के लिए? तो ये कभी सोचिए आपने, एक मूर्ख, एक कंगाल कैसे लज्जित करेगा? कभी आपने सोचा, विचार किया? अब बुद्धिमान के पास, उसके गरीब के पास पैसे नहीं, वो लज्जित होने वाला है कि लज्जित करने वाला है? गरीब व्यक्ति लज्जित होता है कि लज्जित करता है? लज्जित होने वाले हैं गरीब लोग, मूर्ख लोग, अनपढ़ लोग क्या होने वाले? लज्जित करने वाले कि लज्जित होने वाले? लज्जित होने वाले। पर प्रभु कह रहा है लज्जित करोगे। कैसे करोगे भाई? क्योंकि ये मूर्ख जो है ना, प्रभु कुछ नहीं है, खाली ऊपर का, पर प्रभु किससे भरते हैं? पवित्र आत्मा से। उससे जो पवित्र आत्मा होता है उसकी मूर्खता चली जाती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आता है, कंगाल दूर हो जाता है। प्रभु निर्बल हूँ, पवित्र आत्मा आता है, निर्बलता चली जाती है। हालेलुया। बोलने के लिए काम पवित्र आत्मा ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम कई बार अभी मूर्ख ही है, अनपढ़ है, गरीबी है, मानो इसका कारण क्या है? आप सोचते यीशु मसीह ने तो आ गए, नहीं माना काफी नहीं, उनको प्रभु ने अनुग्रह करके उद्धार दिया, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा, पर अभी बहुत काम बाकी है आपके जीवन में। क्या बाकी है बताओ? क्या बाकी है? आपको पवित्र आत्मा से भरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पूरा भरना है, छलकना पड़ेगा। आधा भी भरे हैं तो समझ लीजिए आधा संसार है। शैतान जगह ढूंढ रहा है, अभी पवित्र आत्मा में इतना ही है, अभी तो मेरे लिए जगह काफी है उसके अंदर घुसने के लिए, संसार डालने के लिए जगह काफी है। हम इतना भरा हुआ है ताकि वो दुष्ट और संसार के लिए हमको जगह रखना नहीं है, क्योंकि मौका ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो मौका ढूंढ रहा है। अरे तो कहीं तो बताइए समस्या नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको मौका देके रखा। और जब वो वचन से भरे जाएंगे, आत्मा से भरे रहेंगे, हम तुम्हें कुछ बातें देखकर दुआ करेंगे। रोमियो सॉरी पहले 14 ध्यान। थैंक यू। सबको ध्यान से सुने। यहाँ पर
दूसरा 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं हाँ। परंतु परमेश्वर से बातें करता है, हाँ। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, हाँ। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बात कौन बोलता है? जो हिंदी में दुआ कर रहा है, ध्यान से सुनो सब लोग। प्रभु हमारी भाषा में भी प्रार्थना सुनता है, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, मलयालम में, तेलुगु में, सब सुनता है परमेश्वर। पर अभी यहाँ बात जो हो रही सुनो बड़े ध्यान से, क्या कह रहा है? जो अन्य भाषा में बोलता है वो किससे बातें करता है? बोलो ना, किससे बातें करता है? परमेश्वर से। हालेलुया। हम अपनी प्रार्थना कितनी देर कर सकते हैं? आधा घंटा। उसके बाद प्रभु सारे सब्जेक्ट हो गए, मम्मी के लिए कर दिया, पापा के लिए कर दिया, दादा के लिए कर दिया, दादी के लिए कर दिया, बच्चों के लिए कर दिया, चर्च के लिए कर दिया, शहर के लिए कर दिया, आधा घंटे में दुआ खत्म। ऐसे ही हम लोग ऐसे करते, सूची बांध के दुआ करते। अच्छी बात है, वो भी बुराई है, वो भी दुआ होना चाहिए, क्योंकि जब सबके बीच में रहते हैं तो अपनी भाषा में, पर जब अकेले में है या आत्मा से भरे हुए लोग हैं तो किससे बातें करता है? बोलो, परमेश्वर के वचन में, बल्कि इसी का 14 अध्याय का 39 पद 39। अतः हे भाइयों, हाँ। भविष्यवाणी करने की धुन में रहो हाँ। और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अन्य भाषा बोलने वालों को मत रोको। कई चर्चों ने आज पवित्र आत्मा को रोक के रखा है, इसलिए समस्याएं हैं। बोले मत बोलो अन्य भाषा, पवित्र आत्मा की बात मत करो। परंतु यदि अन्य भाषा नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, तो कलीसिया अधूरी है, मरी हुई है। वो अपनी बुद्धि से चल रही है, अपनी ताकत से चल रही है कलीसिया। तो कलीसिया हम अपनी बुद्धि और ताकत से नहीं चला सकते। कलीसिया को किससे चलाते हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने आप को और अपनी इस कलीसिया को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आत्मा में भरना जरूरी है। क्या लिखा है? जल्दी पढ़ो, 12 तक पढ़ो, 14 का 12 पढ़ो, कोई भी 14 तक। हाँ, तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो हाँ, तो ऐसा प्रयत्न करो हाँ, कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से हाँ, कलीसिया की उन्नति हो। किसकी उन्नति हो? तुम्हारी उन्नति होगी। हमें अपने अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, जबकि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में हो, कलीसिया की उन्नति के लिए भरपूर। हालेलुया, कलीसिया की उन्नति के लिए क्या होने का प्रयत्न करो? भरपूर। आधा भरे रहोगे, कलीसिया भी आगे रहेगी। कलीसिया मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती, इस पर डिपेंड करती है एक विश्वासी पर। यदि आप इससे भरे रहोगे तो क्या होगा? इसकी उन्नति होगी, कलीसिया की। हालेलुया। अब दूसरी कलीसियाओं को देखना कभी और देखना क्या कारण है कि वहां पर कलीसिया बढ़ती है, तो आपको मालूम चलेगा पास्टर अकेला नहीं, वहां की जो कलीसिया है वहां के विश्वासी आत्मा से भरे हैं। किससे भरे हैं? आत्मा से। वो लोगों को प्रभु का वचन सुनाते हैं, वो लेकर आते हैं, वो खुद बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो खुद सरगर्म है। तुम्हारी उन्नति से किसकी उन्नति है? और हम बैठे सालों से प्रभु में आके 5 साल, कई बार हम तो 30 साल के मसीह हैं, तो खुद भी नहीं बचे और एक आत्मा भी नहीं बचा। कितने साल के मसीह बैठे हैं यहाँ पर? 5, 10, 15, 20। हालेलुया। कितनी आत्मा बचा है? आत्मा बचाने का मतलब क्या होता मालूम है? प्रभु के राज्य में लाकर दिखाओ। हालेलुया। कल पतरस को कौन लेके आया था प्रभु के पास? जल्दी बताओ। पतरस को कलीसिया की चट्टान बना, खंबा बना, उसको लेके कौन आया? उसका भाई अंद्रियास। पहले अंद्रियास बचा, बाद में कौन बचा? पतरस। उसने अपने भाई को चल, हमको गुरु मिल गया है। अब वही पतरस, अंद्रियास का नाम फिर कब है? ज्यादा काम किसने कर दिया? पतरस ने। आपको नहीं मालूम, आप जिसको प्रभु में लेके आगे वो आपसे ज्यादा काम करके दिखा देंगे। हालेलुया। हम लोग कभी प्रोग्राम चला रहे हैं, रेप्लिकेशन एक प्रोग्राम चल रहा है 3 महीने में। उसका उद्देश्य मालूम क्या है? अपने से बेहतर किसी को बनाना, अपने से बेहतर बनाना व्यक्ति को। हम जो भी अच्छाई है, हमसे ज्यादा अच्छाई उसके अंदर लेके आना, ऐसा कोशिश करना है हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो वचन करके दुआ करेंगे। हाँ, तो क्या लिखा प्रभु का वचन क्या कहता है? 13 में पढ़ो। हाँ, इस कारण हाँ, जो अन्य भाषा बोले हाँ, वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। 18 पढ़ो। हाँ,
मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। मैं तुम सबसे बढ़कर अन्य भाषा में बोलता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं क्या भविष्यवाणी करता हूँ कलीसिया में, पर अकेले में क्या प्रार्थना करता हूँ? मैं किससे प्रार्थना करता हूँ? अन्य भाषा में। अर्थात मैं परिपूर्ण होने की कोशिश करता हूँ कि मैं आत्मा से भरा रहूं, क्योंकि मेरी उन्नति होगी तो मेरे द्वारा किसकी उन्नति होगी? कलीसिया की उन्नति होगी। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आवश्यकता लगती है आपको? क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है आपको? किससे परिपूर्ण होना है? पवित्र आत्मा। आप परिपूर्ण हो गए, संसारिकता निर्बलताएं चाहिए। पौलुस समझ गया मैं तो निर्बल हूं, पर जब पवित्र आत्मा आता है मुझे सामर्थ्य बना देता है, फिर निर्बलता नहीं दिखती। हालेलुया। मुझे एक कांटा चुभोया गया है शैतान के दूत ने, पर प्रभु ने कहा मेरा अंदर काफी है। कभी वो कांटा उसको रोक नहीं पाया, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आया, निर्बलता दूर हो गई। पवित्र आत्मा ने पौलुस से जो चाहा वो करवाया, कलीसिया बनवाया, सुसमाचार पूरा करवाया। हालेलुया। प्रेरितों को तैयार करवाया, यात्राएं करवाया। क्या चीज में पौलुस रुका कहीं? पर निर्बलताएं थी कि नहीं इसके पास? निर्बलताएं थी ना, पर किस कारण से वो निर्बलताओं पर जा पाता गया? बोलो ना, पवित्र आत्मा की भरपूरी। हालेलुया। हालेलुया। अगर छोटा सा सर दर्द हुआ नहीं जा पाएंगे चर्च, कमर दर्द हुआ नहीं जा पाएंगे चर्च, क्योंकि इतना सा आत्मा है। कई बार तो सुबह गिलास पानी वापस डाल दो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलो, सूखा गिलास। नहीं बोल, ये हाल है, गीला दिखना है पर सूखा अंदर खाली है। आज मैं इस बात को मैं चाह रहा हूं कि वचन सुन के राजा इस बात के लिए पश्चाताप करें और बोले मुझे पवित्र आत्मा आपकी जरूरत है, और पूरी जरूरत है। मुझे थोड़ा नहीं, आधा नहीं, वह पूरा रूप में भरना है। हालेलुया। और यूहन्ना कहता है वचन आत्मा और जीवन है। इस वचन को पढ़कर जब बिली ग्राम प्रचार करने के पहले मैं एक मीटिंग में गया था कोडई कर्नाटक में। बिली ग्राम के एसोसिएट आए थे, अकबर नाम था, मुस्लिम से प्रभु में आए थे। बोलते हैं इससे पहले कि मैं क्या प्रचार करूं, मैं 3 घंटा 4 घंटा बाइबल पढ़ते रहता हूं। उनका विश्वास परमेश्वर के वचन का, क्योंकि वचन आत्मा और जीवन है। बोला मुझे बोलना 1 घंटा है, पर उसके पहले मैं 3-4 घंटा बाइबल पढ़ता हूं। परमेश्वर के दास जिक्या फ्रांसिस बोले हम यदि मुझे 1.5 घंटा प्रचार करना है तो उसके पहले मैं 3 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। बात समझ में आ रहा है? हालेलुया। हम प्रचारक लोग भी निर्भर होते हैं, पर यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं की सेवा कर पाएंगे। हालेलुया। आराधना करने वाला आराधना नहीं कर पाएगा, बुद्धि से आराधना करेगा, शरीर से आराधना करेगा, उसको आत्मा में भर के आराधना करवाना है। प्रार्थना करने वाले को आत्मा में प्रार्थना करना है, सेवा करने वाले को आत्मा में सेवा करना है। और केवल कौन करवाएगा? पवित्र। इसके आगे दीन बने। अब बोले पवित्र आत्मा मैं निर्बल हूं, और वचन कहता तू निर्बलता में क्या करता है? सहायता है। तू आए भरकर क्या करता है? प्रार्थना। प्रभु मैं प्रार्थना करने बैठा हूं, प्रार्थना करने बैठ रही हूं, प्रभु मुझसे प्रार्थना करवाइए, मुझसे करवाइए। धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अचानक से पवित्र आत्मा शब्द देगा आपको। और यार शाकाता रो कई लोग पा चुके हैं। कितने लोग यहाँ पर बोलते हैं भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ, कितने लोग? 6-7 लोग। हालेलुया। पूरी कलीसिया को अपनी भाषा में भर के प्रार्थना करना बनना है। इसके लिए प्यास होना है। नहीं मांगोगे प्यास से तो जिंदगी भर नहीं मिलेगी, और मांगोगे आपको तुरंत मिलेगी। आज मिलेगा, कल मिलेगा, कभी भी आप आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करना वरदान इसलिए चाहिए है क्योंकि हमको और वरदानों से बनना है। हम वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, इसके द्वारा हम भूख और प्यास के संग आत्मा में प्रभु के सामने ठहरते हैं। मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूँ, मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूँ। मैं निर्बल हूँ, मैं दुर्बल हूँ। आप निर्बलता में सहायता अपनी निर्बलताओं पर जय अनुग्रह प्रभु। हाथ बात बोल अनुग्रह प्रभु, अनुग्रह प्रभु। जब मैं वचन पढ़ने में
भर दे अपनी सामर्थ से, भर दे अपनी आत्मा से। मैं बड़ी भूख और प्यास से प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि प्रभु संसार और शरीर मुझ पर प्रभुता न करे, पर पवित्र आत्मा और यीशु की प्रभुता मुझ पर हो। मेरी प्रार्थना को सुन ले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आगे बढ़कर हम गाना गाने वाले। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।